आज क्लास 10th का मैथ जिसका हमने चैप्टर त्रिकोणमिति रखा है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, त्रिकोणमिति का मतलब होता है, अगर निकालते हैं यहाँ पे त्रि, तो त्रि मतलब होता है तीन, कोण, कोण मतलब होता है कोण, मिति, मिति मतलब होता है माप। यानी अगर इसका अर्थ जाना जाए तो यहाँ पे होगा जिसका अर्थ त्रिभुज की माप होते हैं। जिसका अर्थ क्या होते हैं? त्रिभुज की माप। अब यहाँ पे हम बात करें त्रिभुज की, तो जो त्रिभुज त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम है समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और ये त्रिभुज जो है जिसका एक कोण का मान होता है 90 डिग्री का, क्योंकि यह समकोण है ना, तो एक कोण का मान कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। चलिए देख लीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसका नाम होता है कर्ण। क्या नाम होता है? कर्ण। और इसको इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसको शॉर्ट यानी हम लोग सूचित करते हैं, इसका नाम क्या है? एच है, यानी छोटा एच से सूचित करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर अगर देखा जाए, आधार की बात करें, इसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं बेस, और इसको सूचित करने के लिए छोटा बी का प्रयोग करते हैं। और ध्यान दीजिए, इसको हम लोग जो खड़े होता है ना भुजा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बात करते हैं। तो लंब को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं क्या? पी, यानी शॉर्ट को हम लोग पी से सूचित करते हैं। इसका नाम है परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। त्रिभुज में कुल 6 भाग या अंग है, जिसमें पहला की बात करें तो होता है साइन थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी P बटा H। दूसरा की बात करें, इसका नाम है कोस थीटा। क्या बोलते हैं? कोस थीटा, यानी आधार बटा कर्ण, शॉर्ट में इसको B बटा H भी कहते हैं। उसी तरह से तीसरा की अगर बात करें, इसका नाम है tan थीटा, यानी लंब बटा आधार, शॉर्ट में इसको P बटा B बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो चौथा नंबर की बात करते हैं, तो वह है कौशिक थीटा, यानी कर्ण बटा लंब, शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं H बटा P। उसी प्रकार आगे देखते हैं 5वां नंबर, तो ये है सेक थीटा, कर्ण बटा आधार, शॉर्ट में इसको H बटा B बोलते हैं। और 6ठा नंबर जिसको बोलते हैं कॉट थीटा, यानी आधार बटा लंब, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं B बटा P। आप सुनिए, ये जो साइन है, साइन थीटा का उल्टा होता है, जिसका नाम है कौशिक थीटा। क्या नाम है? कौशिक थीटा। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं साइन थीटा फॉर्मूला में क्या लिखा है? तो लंब बटा कर्ण लिखा है। तो यहाँ पर कौशिक में देखिएगा तो कर्ण ऊपर है और लंब नीचे है ना। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कॉस थीटा की, तो यहाँ पे फॉर्मूला है आधार बटा कर्ण, इसका उल्टा जो है उसका नाम है सेक थीटा। देख सकते हैं आप, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार, है ना। अगर बात करते हैं इसका tan का, यानी tan थीटा फॉर्मूला का होता है लंब बटा आधार, तो इसका उल्टा होता है, जिसका नाम क्या है? कॉट थीटा। यानी इसमें देख सकते हैं tan में कि लंब बटा आधार है, तो इसमें देखिए तो आधार बटा लंब है। तो इस तरह से हम लोग का शुरुआत हो जाता है किसका? त्रिकोणमिति के। चलिए आप बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का। किसका? 8.1 का। ये थोड़ा सा बेसिक के तौर पर हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज की बात करते हैं, यह कितना है? 8.1 है। चलिए NCERT मैथ क्लास 10th की बात करेंगे, जिसका एक्सरसाइज है 8.1। चलिए पहला क्वेश्चन है जो हमने लिख रखा है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है त्रिभुज
ABC में, पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी ऐसे त्रिभुज हमको बनाना है जिसका कोण B है वह समकोण है। मान लेते हैं यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस तरह से A और B है समकोण, यानी यहाँ पे हमको क्या होना चाहिए B, और ये क्या होगा C, तो B समकोण हो गया। अब कहता है AB बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर, A से B ये हो गया 24 सेंटीमीटर। और सुनिए BC क्या बोला, BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये त्रिभुज दे रखा है समकोण त्रिभुज, इसका B बोल दिया समकोण है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री कोण है। दो भुजा दिए हैं, यानी लंब भी दिया है आधार भी दिया है, लेकिन कर्ण नहीं दिया है, कर्ण नहीं दिया है। तो कर्ण नहीं दिया है तो हमने आपको एक फार्मूला लिखा था बेसिक में पाइथागोरस पर में, यही पे निकालते हैं, लिखा था कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ये फार्मूला आप देखे होंगे। तो अब सुनिए, थोड़ा सा कट रहा, तो आप जानिए कर्ण के स्क्वायर, अगर हम कर्ण के स्क्वायर है जो उड़ाते हैं तो ऊपर टिक जाकर क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर, किसका स्क्वायर, लंब के स्क्वायर। नहीं तो यहाँ पर इसको बैठा लीजिए, कर्ण का मान नहीं दिया है, इसी को निकालना है। लंब का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। बढ़ेंगे आगे तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 प्लस 7 के स्क्वायर यानी हो जाएगा 49। यहाँ क्या चलेगा कर्ण स्क्वायर चलेगा, क्या चलेगा कर्ण स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो अगर यहाँ लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर, तो हो जाएगा इसको जोड़ेंगे ना 576 और 49 को, तो हो जाएगा 625। क्या हो जाएगा 625। यहाँ पे स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायर को इस साइड से उड़ाएंगे तो इस साइड का आएगा रूट में आएगा। यानी अगर बात करें कर्ण की तो यहाँ पे कर्ण बराबर रूट अंडर 625। अब यहाँ पे कर्ण बराबर लिखेंगे क्योंकि 625 का वर्गमूल कितना होता है, 625 का वर्गमूल होता है कितना 25 होता है। अब जानिए कि ये जो कर्ण जो आया वह आया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमको लंब आधार कर्ण ये त्रिभुज के तीनों चीज हमको मालूम हो गया। अब चलिए आते हैं प्रश्न पर। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा है, पहला क्वेश्चन जो दिया है वो कहता है साइन ए और ये कॉमा दिया है कॉस ए, यानी पहला में हमको साइन भी निकालना है कॉस ए। चलिए अब लिख लेते हैं साइन ए। पहला नंबर की बात करते हैं तो दिया है साइन ए, तो लिखेंगे साइन ए। साइन का फॉर्मूला आप लिखे थे लंब बट्टा कर्ण, याद है ना, अभी बेसिक में देखे थे आप, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए साइन ए कहा है तो साइन ए से देखना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तब बनेगा। जैसे ए से कहा ना तो ए से तीर चला दीजिए और जिसको तीर लग जाएगी वो क्या कहेगा लंब कहलाएगा, क्या कहलाएगा लंब। और ये उसको बगल वाला क्या कहलाएगा आधार। और ये जो कर्ण है ना ये फिक्स है, क्योंकि त्रिभुज के सबसे जो बड़ा भुजा होता है उसका नाम क्या है कर्ण है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको लंब जो हो रहा वो 7 हो रहा, यानी ऊपर लिखेंगे 7। कर्ण फिक्स से कितना है 25, तो लिख दिए 25। एक आंसर यहाँ आ गया। ठीक,
दूसरा बात करेंगे कॉस ए पूछा है, क्या पूछा है? कॉस ए। तो लिखेंगे कॉस ए। कॉस ए फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। अब देखिए कॉस ए की बात करें, अब ए से देखना है, तो ए से देखना है, तो ए से देखेंगे ना, तो जो ए के सामने टकराएगा उसको क्या बोलते हैं? लंब। तो लंब हुआ 7, लेकिन हमको काम किसको से है? हमको काम है आधार से, आधार पूछ रहा है। तो ये 7 है जो लंब है, तो आधार ये होगा, क्योंकि कर्ण फिक्स है, कर्ण चेंज नहीं होगा, कर्ण चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज होगा लंब होगा या आधार, यही चेंज होते हैं। देखिए तो यहाँ पे ये एस देखे तो लंब हो गया कौन? 7। हमको आधार से काम है, तो आधार कितना है? 24। तो ऊपर में लिख देंगे 24 बट्टा कर्ण की बात किया तो कर्ण फिक्स है, कितना सेंटीमीटर है? तो 25 सेंटीमीटर। एक आंसर यहाँ आया। ठीक, यानी पहला क्वेश्चन का साइन ए कॉमा कॉस से लिखा था, उसका आंसर यहाँ तक आ चुका है। आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन का। दूसरा कहता है साइन सी कॉमा कॉस सी। तो चलिए साइन सी का मान निकालते हैं। साइन सी, अब यहाँ पे साइन सी की बात करें तो फार्मूला साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण होता है फार्मूला। तो ये बात करें लंब की, तो सी से देखना है, तो सी से जब हम तीर चलाएंगे किसको लगेगा? 24 को, यानी ये भुजा, तो ये भुजा का हो गया लंब। अभी इस बार ये लंब हो गया, तो जब लंब हो गया तो हम 24 लिख देंगे लंब, क्योंकि लंब से ही काम है ना, लंब खोज रहा लंब, यानी 24 बट्टा कर्ण की बात करता है, कर्ण फिक्स है आपको कितना सेंटीमीटर? तो 25 सेंटीमीटर, यानी एक यहाँ आ गया आंसर 24 बट्टा 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉस सी के, तो लिखेंगे कॉस सी। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण होता है। अब देखिए आधार की बात करेंगे, लेकिन देखना हमको कहाँ से है? सी से। तो सी से देखते हैं, तो इसको तीर यहाँ ले गया, यानी 24 से जो लंब है, हमको काम किसको से है? आधार से। आधार कौन होगा? ये 7 वाला होगा, है ना। तो लिखेंगे आधार के लिए 7, और कर्ण, तो कर्ण आपको पता है ना कितना है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, यानी इसका भी आंसर आ गया कितना? 7 बट्टा 25। तो ये क्वेश्चन जो पहला है वो क्या होता है? क्लियर हो गया। चलिए देख सकते हैं, आप अच्छा से उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है आकृति 8.13, यानी चित्र दे रखा है 8.13 में, ये चित्र के बारे में बोलता है। tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आकृति दिया है उसमें ये 12 सेंटीमीटर, कर्ण 13 सेंटीमीटर, और ये क्यू आर है वो गायब कर दिया है, यानी नहीं दिया है। तो पहले हमको क्यू आर निकालना पड़ेगा, यानी आधार बराबर फॉर्मूला क्या होगा? इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्यू आर बोल सकते हैं, क्यू आर बोल सकते हैं, बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर। कर्ण को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी आर लिख सकते हैं, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू, यानी लंब बोल सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, बढ़ते हैं आगे, यानी लिखेंगे क्यू आर बराबर रूट अंडर पी आर के स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर यानी 13 के स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। ठीक, आप बता सकते हैं पी आर क्या है? तो कर्ण है, पी क्यू क्या है? तो लंब है। हम निकाल रहे हैं क्या? आधार निकाल रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए
तो आगे बढ़ेंगे ना, तो 13 का स्क्वायर यानी 1, 6, 9, 169 माइनस 12 का स्क्वायर यानी 144। इसमें से ये घटा लीजिए, क्या हो जाएगा पता है क्या? ये 5, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, ये 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, 1 में से 1 खत्म, यानी केवल बचा कितना? √25। और √25 के वर्गमूल कितना होता है बता सकते हैं आप? 5। यानी ये जो मान आया वो कितना आया? 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग का तीनों भुजाएं मालूम हो गया, लंब, आधार, कर्ण। अब यहाँ पे प्रश्न किया है उसको हल कर लेते हैं। लिखा है tan p माइनस cot r, लिख लेंगे tan p माइनस cot r लिखेंगे, ठीक। tan थीटा फार्मूला बता सकते हैं, तो उसका फार्मूला होता है लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा क्या होता है? आधार होता है। आप देखिए, लेकिन उससे नाम दिया है, p नाम दिया है, तो p से देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो लंब कौन धरा रहा है बता सकते हैं आप? 5 धरा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 बट्टा आधार की बात करें तो ये लंब हुआ ना, इस यहाँ से तीर यहाँ लगेगा तो ये लंब हुआ, तो आधार हो जाएगा कौन? 12, क्योंकि 13 जो है ये कर्ण है, और कर्ण फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता। सबसे बड़ी भुजा का कर्ण बोलते हैं और ये चेंज नहीं होता है। तो आप बताइए, ये लंब हो गया तो आधार कौन हो गया? 12, यानी 5 बट्टा 12 माइनस cot r। cot थीटा फॉर्मूला आप बता सकते हैं, ये तो tan न था, tan थीटा के लिए ये हो गया, और cot थीटा फॉर्मूला होता है इसका उल्टा, यानी आधार बट्टा होता है लंब, ठीक है। आधार बट्टा लंब होता है, तो आधार के मान देखिए, लेकिन देख कह रहा है कहाँ से? r से, r के नाम बोला है, तो r से देखेंगे तो यहाँ r है, r से देखेंगे तो यहाँ से तीर मारे तो किसको लगेगा? इसको लगेगा, यानी 12 हो जाएगा लंब, तो 12 होगा लंब, आधार कौन होगा? 5, यानी आधार की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 5 बट्टा, और यहाँ पे लंब की बात करें तो लंब कितना हो जाएगा? देखिए तीर किसको लग रहा है? 12 को, तो यहाँ हो जाएगा 12। अब देखिए कि यहाँ पे भिन्न के घटाव के रूप में आ गया, इसका एलसीएम बोल सकते हैं आप, कितना हो जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा 12 एक मर्तबे, यानी 5 माइनस ये भी 5 हो जाएगा, बराबर होगा 0/12, यानी आंसर क्या होगा? 0। कोई दिक्कत नहीं, उतार सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, यदि साइन ए बराबर 3/4 कहता है तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। यानी एक मान हमको देख रखा है, इसका नाम है साइन ए, 3/4 दिया। तो देखिए यहाँ पे कि साइन ए यानी ए कोई न्यून कोण होगा, इसका मान निकाल के रखा कितना? 3/4। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज बनाते हैं। कौन त्रिभुज होगा? तो समकोण त्रिभुज होगा, जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री का होता है। लेकिन देखिए कि हमने समकोण किस बिंदु के माने, तो हम मान लेते हैं बी को, क्योंकि ए से वो निकाल चुका है, यहाँ हो जाएगा सी, यहाँ बी। तो लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी का कोण बी समकोण है, बी समकोण है। त्रिभुज का नाम हमने क्या रख रहा? ए बी सी, और बी को क्या कर रहा? समकोण बना रहा है। यानी यहाँ पे समकोण के लिए क्या लिखेंगे? बी, और यहाँ ए कर देंगे और यहाँ क्या कर देंगे? सी। अब ये क्वेश्चन को लाते हैं,
इसने लिखा है साइन ए बराबर 3/4, तो लिखेंगे साइन ए बराबर 3/4। आप बता सकते हैं कि यानी इसने साइन ए कहा, यानी साइन थीटा फार्मूला का होता है, इसके लिए फार्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे ये हो गया लंब, और ये जो है जिसका नाम 4 है, ये क्या है, कर्ण। अब बताइए कि यहाँ पे लंब होगा, ए से देखा तो लंब आ गया BC, लंब का आ गया BC, यानी इसको हम BC भी कह सकते हैं। और कर्ण कौन है, सबसे बड़ी भुजा फिक्स है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है AC, इसका नाम क्या है, AC। अब आगे बढ़ते हैं, तो सुनिए, इसने जो रखा साइन ए यानी लंब जो रखा जिसका नाम BC है, वो कितना है, 3 सेंटीमीटर, और कर्ण है वो कितना है, तो यह है 4 सेंटीमीटर। इसको हमने क्या लिखा, 4 सेंटीमीटर। बच गया वह भुजा क्या है, इसका नाम AB है, आर आसन में उसका नाम क्या है, AB है। तो हम लिखेंगे AB बराबर बट, यानी AB कुछ नहीं, इसको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं AB बराबर, ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बता सकते हैं आप, AB को आप क्या बोल सकते हैं, इसको लंब बोल सकते हैं। तो क्या होगा, इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा लेंगे, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। अब देखिए AC का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे तो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 माइनस 3 तिया 9, घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7। सॉरी यहाँ पे सब पे रूट न रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। चलिए सबको यहाँ पे रूट चढ़ा लीजिए, रूट चढ़ा लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, रूट कितना आता है, 7 आता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे रूट कितना, रूट 7 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में देखा तो लिखा है कॉस ए और tan ए निकालना है, तो लिखेंगे कॉस ए। फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। फार्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। आधार की मान कितना होगा, तो ए से देखना पड़ेगा। तो ए से देखें तो लंब तो ये होगा, तो आधार कौन होगा, रूट 7, यानी इसको इस तरह से लिखेंगे रूट 7 बट्टा कर्ण की बात करें तो फिक्स है 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 4। एक आंसर यहाँ पे आ चुका है। दूसरका की बात करें तो वह लिखा है, पता है क्या, tan ए निकालना है हम लोग का। तो लिखेंगे tan ए, फार्मूला का होगा tan थीटा के लिए आधार बट्टा लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा आधार होता है। अब जानेंगे ए से बोला है, ए से देखना है। यहाँ से अगर देखें तो लंब कौन हो जाएगा, 3, यानी 3। आधार कौन हो जाएगा, 7, लिखेंगे 7 रूट में ना, यानी एक आंसर इतना होता है 3/√7 आंसर। तो इस तरह से मेरा तीसरा क्वेश्चन खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। कहता है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए।
यहाँ पे देख सकते हैं दिया है 15 कॉट ए बराबर 8 सेंटीमीटर। चलिए इसको हमने निकाल लेता है, यानी 15 कॉट ए बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो कॉट ए के अगर हम लिखेंगे कॉट ए, लिखेंगे कॉट ए, तो क्या होगा 8 बट्टा ये तो 15 हो जाएगा, क्योंकि कॉट और 15 के बीच गुना का संबंध है। जैसे ही इसको कॉट के हम लोग रखेगा तो 15 भागेगा भागा में। ठीक, ये बात को आप ध्यान रखिए कि कॉट ए बराबर 8 बट्टा 15 दिया है। आप देखिए कि यह त्रिभुज में दिया होगा, तो ये जो कोण होगा ये कौन कोण होगा, न्यून कोण होगा। तो चलिए एक हम अब त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया। ठीक, एक त्रिभुज रहा, लेकिन इसको में हमको बिंदु बताना है, यानी कोण को बताना है। तो ए से बात किया है, ए बराबर यानी न्यून कोण है, तो हमको जो सम है उसका हम किसको मानेंगे, सम कोण किसको मानेंगे, तो बी को मान देते हैं। यहाँ पे बी मान देंगे, और यहाँ हो गया ए, और यहाँ क्या हो गया सी। तो लिखेंगे इस बात को, माना कि त्रिभुज ए बी सी का कोण बी समकोण है, समकोण है। इस तरह से मान दिया, समकोण मान दिया किसको, बी को, जो यहाँ है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कॉट ए बराबर 8 बट्टा 15। तो आप बता सकते हैं कि ये जो 8 है वो कॉट थीटा फॉर्मूला का होता है, तो आधार बट्टा क्या होता है, लंब होता है। आधार बट्टा क्या होता है, लंब। आधार बट्टा ये जो हुआ इसको बोलते हैं लंब। कॉट थीटा फॉर्मूला ही होता है आधार बट्टा लंब। आप बात करते हैं ए से, उसने देखा, ए से देखेंगे तो लंब तो ये है, और लंब का मान यहाँ पे कितना आया है, 15 आया है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। और आधार की बात करें, जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, इसका नाम कितना दिया है, तो 8 सेंटीमीटर दिया। यानी जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण वो नहीं है, यानी कर्ण हम लोग का निकालना पड़ेगा। कर्ण है जो कुछ नहीं है, दिया गया है। अब त्रिभुज एबीसी में तो कर्ण के हम लोग AC बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, AC। यानी यहाँ पे लिखिए AC बराबर रूट अंडर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस आधार यानी कितना, 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अभी 15 ना लिखेंगे, BC लिखेंगे, BC का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे रूट AB का स्क्वायर 8 सेंटीमीटर ना, AB कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर प्लस BC की बात करें तो वह कितना 15 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी 8 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। आगे बढ़ते हैं क्या होगा बता सकते हैं, ये दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और ये हो गया 2 यानी 289। पता है ना 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो आप बता सकते हैं कि जो मेरा पास कर्ण आया कितना सेंटीमीटर आया 17 सेंटीमीटर आया ना। अब हमको पास प्रश्न आया है, पता है क्या, साइन ए और सेक ए बताना है। चलिए प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं इसको। तो लिखा गया साइन ए, तो लिखेंगे साइन ए फार्मूला का होगा साइन थीटा लंब बट्टा आधार, साइन थीटा फार्मूला का होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लिखेंगे लंब बट्टा कर्ण। आप बताइए
ए से देखना है, ए से आएगा लंब कौन हो जाएगा, तो 15 होगा, तो लिखेंगे 15 बटा कर्ण कौन होगा, सबसे बड़ी भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, यानी हो जाएगा कितना 17। तो एक आंसर आएगा 15/17। किसका मान है, तो साइन ए का मान है। अब देखिए जो दूसरा नंबर है, दूसरा देखिए दिया है सेक ए। सेक ए, सेक ए के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो कर्ण बट्टा आधार होगा। क्या होगा, कर्ण बट्टा आधार होगा। आप बताइए कर्ण के लिए फॉर्मूला का कर्ण कितना मान है, तो 17, तो लिखेंगे 17। और आधार कहाँ से देखेंगे, ए से ना, तो ये लंब हो जाएगा, तो आधार कौन हो जाएगा, 8 होगा। जब ए से देखेंगे ना तो लंब ये हो गया, लेकिन हमको काम किसको से है, आधार से काम है, तो 8 हो गया। कर्ण फिक्स है, सबसे बड़ा भुजा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 8, यानी इसका भी आंसर आ गया। तो देखिए साइन ए का आंसर आ रहा है 15/17, सेक ए का आंसर आ रहा है 17/8। आप अच्छे से उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यह 5वां, कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। यानी सेक थीटा को देख रखा है, यानी सेक थीटा को दे रखा है कितना, 13/12। चलिए तो इसको लिख लेंगे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 13/12, ये तो लिख लिया। अब देखिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं, कैसा त्रिभुज होगा, तो वह त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री का होगा, यानी ए बी सी। देखिए यहाँ पे नाम उसने नहीं रखा है, केवल थीटा बोला है, इसीलिए हमने यहाँ पे नहीं मानेंगे कि माना कि कोण बी समकोण है चाहे सी समकोण है, कुछ नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं से देखना नहीं है, बल्कि एकदम से केवल बोला है थीटा का नाम दिया है, यानी सेक थीटा बोला है। आप बात करते हैं सेक थीटा की, तो यहाँ पे जानिए कि ये जो होगा सेक थीटा फॉर्मूला का होता है, तो कर्ण बट्टा आधार होता है, यानी ये जो है वो कर्ण है और ये है जो आधार होता है। ठीक, तो देखिए सेक थीटा कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण का मान कितना हो गया 13, यानी कर्ण यहाँ ना होते हैं, यानी 13 सेंटीमीटर, और आधार नीचे वाला का आधार बोल देंगे, यानी 12 सेंटीमीटर। आप जानेंगे यानी इसको लंब नाम है वही गायब है ना, इसको निकालना पड़ेगा। इसको लिए हम क्या लिख सकते हैं, लंब के लिए हम लिख सकते हैं ए बी, क्या लिख सकते हैं ए बी, यानी ए बी बराबर, चलिए इसको यहाँ निकाल लीजिए, यहाँ निकालते हैं ए बी बराबर, तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी हम रूट लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, बढ़ेंगे आगे ए सी का स्क्वायर, ए सी का मान कितना है, यानी कर्ण कितना है बता सकते हैं 13, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस बी सी 12, यानी 12 का स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर यानी 1 6 9, यानी 169, माइनस 12 का स्क्वायर यानी 144। 169 में से 44 घटाएंगे तो बच जाएगा कितना 25 सेंटीमीटर, 25 ना बचेगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, यानी ये हो जाएगा कितना सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। हम यहाँ लिख देना, जहाँ लंब है वहाँ का लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब कहा तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए।
अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, कहे का मतलब कि सेक थीटा जो आया है 13/12, इसको छोड़ दीजिए तो अब कितना बचेगा, 5 और होगा, जैसे साइन, कॉस, टेन, कौशिक, यह ना, ये सबको निकालना है। चलिए पहला नंबर में शुरू करते हैं। पहला में अगर शुरू करेंगे तो हम बात करते हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है। आप बता सकते हैं ये त्रिभुज में लंब कौन होगा, तो लंब होगा 5, तो लिखेंगे 5 बटा कर्ण की बात करें तो 13। एक आंसर यहाँ पे आ गया, साइन थीटा बराबर 5/13। अब बात करते हैं कॉस थीटा का। दूसरा नंबर हम बात करेंगे कॉस थीटा। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। आधार की बात करें तो कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12। कर्ण की बात करेंगे तो 13 सेंटीमीटर। एक आंसर ये आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं टेन की, टेन थीटा। तीसरा नंबर बात करेंगे टेन थीटा की। टेन थीटा फार्मूला होगा लंब बट्टा आधार होगा। लंब की बात करें तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, आधार की बात करें 12 सेंटीमीटर, यानी एक आंसर यहाँ आएगा। उसके बाद करेंगे बात साइन कॉस टेन हो गया ना, कौशिक की बात करेंगे, कौशिक थीटा। चौथा नंबर बात करेंगे कौशिक। कौशिक थीटा क्या फॉर्मूला होगा, इसका होगा कर्ण बट्टा लंब, क्योंकि इसका उल्टा ना होता है कौशिक। चलिए बात करते हैं, कर्ण की मान खोजिए तो 13 सेंटीमीटर, लंब की मान खोजिए तो 5 सेंटीमीटर। चलिए कितना हो गया, 4। एक और है, उसका नाम है कॉट थीटा। क्या नाम है, कॉट थीटा, उसको भी निकाल लेंगे। यानी 55 नंबर कॉट थीटा। फार्मूला होता है आधार बट्टा लंब। आधार के मान जाना जाए तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, लंब के मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। आंसर तो इस तरह से टोटल 6 पूरा हो गया। एक दिया गया था और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना था, जो इस प्रकार आ गया। आप इसको अच्छे से उतार सकते हैं। चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी। ऐसा प्रश्न उसने किया है। क्या आप लोग न्यून कोण के मतलब समझते हैं? अगर नहीं समझते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कोण का, किसका बात करेंगे, कोण का, तो जो पहला नंबर अगर हम बात करें, इसका नाम धरते हैं अगर न्यून कोण। कौन कोण, न्यून कोण। अगर न्यून कोण तो जानते हैं कि इसका मान क्या होता है, 0 डिग्री से अधिक होता है और 90 डिग्री से एक कम होता है। क्या बोलते हैं हम लोग, न्यून कोण बोलते हैं। जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, उसको न्यून बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं दूसरा नंबर की, तो वह होता है जिसका नाम है समकोण। समकोण ये क्या होता है, तो इसमें मान होता है एकदम फिक्स, इसको बोलते हैं 90 डिग्री का। कितना डिग्री का मान होता है,
90 डिग्री का। और अगला है, इसका नाम है अधिक कोण, और आगे है इसका नाम है अधिक कोण। अधिक कोण ये जानते हैं कितना होता है? 90 डिग्री से अधिक होता है, 90 डिग्री से अधिक। और पता है क्या, 180 डिग्री से कम होता है, 180 डिग्री से कम होता है। ये थोड़ा सा बेसिक आपको हमने बता दिया कोण के बारे में। कुछ लोग के कोण के बारे में नहीं पता कि न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, सम कोण क्या होता है। थोड़ा सा आप जान लिए कोण के बारे में। तो न्यून कोण यानी 0 से अधिक और 90 से कम होना चाहिए। चलिए, तो पहले हमने क्या करता है, एक त्रिभुज बना लेता है। चलिए यहाँ पे एक त्रिभुज बनाता है, ठीक। अब उसने कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी कोण ए, अगर कोण बात करते हैं बी का तो न्यून, यानी यहाँ पर हमने ए रख देता है और यहाँ पे बी रखता है, तो समकोण कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि ए और बी दोनों तो न्यून कोण होना चाहिए, क्योंकि इसका मान कितना होना चाहिए, 0 डिग्री से अधिक का, 90 से कम होना चाहिए, 90 का नहीं, 90 से कम होना चाहिए। तो ये दोनों का होगा कोण जो 90 से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अकेले ये 90 का आया था, ये दोनों बट जाएगा। इस तरह से क्या होगा, अब देखिए इसको हमने क्या कर लेता है, हटा लेता है। ध्यान देंगे, ये बात बताया है कॉस ए बराबर कॉस बी, ऐसा बात नहीं बोला, कॉस ए बराबर कॉस बी। ये बात को हमने यहाँ पर लिख लेता है, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, इस तरह से लिख दिया। अब आप बताइए, अगर हम बात करते हैं कॉस ए का, कॉस ए फार्मूला का होगा कॉस थीटा, तो होता है आधार बट्टा कर्ण, क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, एन होता है। ए से देखेंगे ना, अगर ए से देखेंगे तो लंब ही होगा, तो आधार कौन होगा, ये होगा, यानी ए सी जो होगा वो क्या होगा, आधार हो जाएगा, होगा नहीं होगा, होगा। तो हम इसके सामने लिख सकते हैं ए सी। और कर्ण कौन होगा, तो कर्ण फिक्स है, ए बी कर्ण होगा, यानी ए बी। ये लाइन में किसी को दिक्कत ना है, बराबर है तो बराबर लिखेंगे। अब कॉस बी की बात करें, कॉस बी, कॉस बी, इसके लिए फार्मूला क्या होगा, वही फार्मूला होगा आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण तो हो गया। लेकिन इस बार हमको देखना है कहाँ से, तो इस बार देखना है हमको बी से। अगर हम बी से देखेंगे तो लंब तो ये होगा, हमको आधार से काम है तो आधार ये होगा, लंब ये न हो गया। बी से देखना है तो लंब ये हो गया, ये वाला भुजा हो गया, यानी एसी लंब हो गया। तो हमको चाहिए कौन, बी सी, यानी इसको आधार बोलेंगे, आधार की जगह पर क्या लिखेंगे, बी सी, तो लिखेंगे बी सी, बी सी बट्टा, अगर बात करते हैं इसको कर्ण का, तो कर्ण फिक्स है, क्या है, कर्ण का नाम है ए सी, ये ना भुजा कर्ण है, ए सी नाम धरेंगे इसको, तो लिखिए ए सी, सॉरी कर्ण होगा कौन, ए बी होगा ना, ए बी होगा। चलिए कर्ण ए बी लिखेंगे, ठीक। आप देखिए ये दोनों तो बराबर के रूप में है, इसको हम काट भी सकते हैं, यानी ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेरा पास क्या बच्चा, आगे देखते हैं, मेरा पास बच्चा ए सी बराबर बी सी बच्चा, है ना बच्चा, ए सी बराबर बी सी। अब फंस आइए उस त्रिभुज पे, कहता है ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, यानी जितना ये है उतना ही ये है, देख सकते हैं, बोला है ए सी बराबर बी सी, यानी ए सी बराबर बी सी, यानी ये जो भुजा है, ये भुजा क्या है, बराबर है।
और जब बराबर है तो हम कह सकते हैं कि जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर होगा उसे क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें दो भुजा आपस में क्या है? बराबर है। और जब दो भुजा बराबर होता है, जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर होता है उसका कोण भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिए, जब दो भुजा आपस में बराबर है तो दो कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे इसलिए कोण A बराबर कोण B होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे लिखिए क्योंकि जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो उसका दो कोण भी आपस में बराबर होंगे। चलिए, तो इस तरह से कोण A बराबर कोण B यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, उतार सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7वां, कहता है यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो ये नंबर 1 क्वेश्चन कहता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहला प्रश्न दिया है। दूसरा प्रश्न दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। इस तरह से प्रश्न करता है। आप ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर ये दिया है कितना, कॉट थीटा बराबर 7/8, इसको हम लिख लेगा, यानी कॉट थीटा बराबर 7/8, और यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेगा। कौन त्रिभुज होंगे? यह होगा समकोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री का होता है। चलिए ठीक है। अब देखिए, कॉट थीटा फॉर्मूला होता है आधार बट्टा होता है लंब। आधार बट्टा क्या होता है? लंब। आप देखोगे फॉर्मूला जब हम पढ़ाए होंगे। तो यहाँ पे आधार की बात करें तो 7 है, 7 लिख लेंगे। लंब की बात करें 8, यानी 8 लिख लेंगे। कर्ण मालूम तो नहीं है, कर्ण को क्या बोलेंगे? AC बोलते हैं, यानी कर्ण बराबर हम लोग क्या लगाते हैं? फार्मूला, यानी AC बराबर फार्मूला क्या होता है? रूट अंडर ये लंब यानी AB का स्क्वायर प्लस BC होगा, यानी आधार BC प्लस BC का स्क्वायर होगा ना। आगे बढ़ जाते हैं। AB का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, 8 का स्क्वायर यानी 64 होगा प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 49 होगा। आगे बढ़ेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा?
113 आएगा। कितना आएगा? रूट 113 आएगा। 9 4 13 हो गया ना, 113 आएगा। आप देखिए कि कर्ण जो है वो 113 है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला की। उसने कहता है, जो सुनिए, लिखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर देंगे। देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो एक बात आप बताइए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए, तो इस ए अनुसार हम लोग इस तरह से लिखेंगे इसको, जैसे 1 माइनस साइन थीटा के स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ भी होगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर होगा, हो जाएगा ना। आगे चलिए इस पे मान को बैठाते हैं। 1 है तो 1 लिखिएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा फॉर्मूला होता है ये लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है, पता ना। तो लंब के मान खोजेंगे वहां से, तो हो जाएगा 8 बट्टा जो कर्ण है वह 113 हो जाएगा। इसको मान के हम लिख देगा, यानी 8 बट्टा रूट 113 हो गया। अब देखिए इसका स्क्वायर में है तो हमने स्क्वायर भी लिख लेगा। ठीक, बट्टा देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला बात करें तो होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण होता है। आप बताइए इसमें आधार कितना है, तो आधार 7 है, 7। कर्ण की मान 113 रूट में है ना, इसको हम लिखेंगे कितना, 7 बट्टा रूट 113 हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा ना। आगे बढ़ते हैं और इसको क्या करेंगे, हटा लेते हैं, क्योंकि इसको समझाने के लिए लिखे थे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये 1 है, 1 के 1 होगा माइनस 8 का स्क्वायर, 8 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 बट यानी रूट 113 का स्क्वायर करेंगे ना तो 113 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे √2 गुने √2 कितना होता है, 4, √4 के वर्गमूल 2 होता है ना, उस तरह से ये कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। ठीक, बट्टा, चलिए मेन बट्टा को हमने अलग से लिखता है, मेन बट्टा को इसको से लिख देगा। अब देखिए आगे बात करते हैं। तो 1 है तो 1 लिखिएगा, माइनस है तो माइनस लिखिएगा, 7 का स्क्वायर 7 7 49, तो 49 हो जाएगा, 49 बट्टा 113 होगा, क्योंकि 113 का स्क्वायर है ना, आई रूट में है ना, तो 2 बार लिखेंगे तो 113 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए ये संख्या के बट्टा में कुछ न तो एक तो हो सकता है ना। और जब एक होगा तो इसको हम एलसीएम लेते हैं। चलिए मेन बट्टा तो ये है, इसको हमने ऐसे लिख लेगा, ठीक। और ये ऊपर में इसको से ऊपर की बात करें तो देख सकते हैं कि 1 और 113 का एलसीएम लेना होगा, यानी इसका एलसीएम जो होगा वह होगा कितना, 1 और 113 का, यानी 113 होगा, 113 एलसीएम होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये जब 113 में भाग देगा तो 113 मरतबे हो जाएगा, और 1 से जब गुना करेगा तो 113 होगा। 113 माइनस 64 है, तो ये 1 मरतबे ना भाग इसमें देगा, तो 1 से गुना होगा 64 में, यानी 64 रह जाएगा। अब बात करते हैं नीचे वाला भाग को, तो यह भी है, इसमें भी हम बट्टा में 1 लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो ये दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो यह भी कितना हो जाएगा, 113 होगा। अब 1 है जब भागा देगा 113 में तो 113 मरतबे, और 113 जब 1 से गुना करेगा तो 113 ही होगा। 113 माइनस, आगे बात करेंगे, ये जब 113 में भागा देगा तो 1 मरतबे, और 1 से जब 49 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 49 ही होगा। अब आगे बात करते हैं, सुनिए मेन बट्टा ये ना है, मेन बट्टा तो यहाँ पे मेन बट्टा लिख दिया। अब देखिए इसका बात सोचिए कि इसमें से ये घटेगा तो बचेगा 49, कितना बचेगा, 49। जैसे यहाँ पे अगर बात करें आगे बढ़ाएंगे तो इसमें से ये घटाएंगे ना तो कितना बचेगा, 49 बचेगा, बट्टा 113 हो जाएगा। मेन बट्टा ये रहेगा, इसको हम रेड से भी लिख देते हैं, मेन बट्टा ये होगा। इसको सी में घटाइएगा ना, इसको से ई वाला घटाइएगा तो बचेगा 64 बट्टा 113, ठीक। आगे जब बढ़ेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे, पता है क्या, 49 बट्टा 113 गुण, इन वाला ऊपर भागा ना, बट्टा के बट्टा में है, यानी 113 बट्टा 64, ठीक। अब 113 से 113 का आता है खत्म, तो मान कितना आएगा, 49 बट्टा 64, जो आपको क्या हुआ, आंसर हुआ। देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कॉट स्क्वायर थीटा। ये पहला क्वेश्चन को तो हमने निकाल दिया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। चलिए जगह देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे निकाल लेता है, तो लिखा गया है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। कितना क्वेश्चन है, ये दूसरा नंबर है। अब बताइए कॉट थीटा फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब होता है, आधार। चलिए इसका भी स्क्वायर बोला है, स्क्वायर में मान बात किया है। देखिए आधार का मान लिखना है तो लिखेंगे 7 बट्टा लंब के मान कितना है 8, इसका स्क्वायर करना है। आगे बढ़ेंगे तो 7 49, 7 49 लिख लेंगे, बट्टा 8 64, यह भी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है यदि 3 कॉट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यानी ये जो है इसके बराबर है या नहीं हम लोग के जांच क्या करना है, बताना है।
चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे पहले हमने इसको लिख लेगा 3 cot A बराबर, तो 4 दिया है, तो सुनिए ये cot A बराबर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। आ रहा समझ में? अब देखिए ये तो हो गया। अब क्या करेंगे कि एक पहले त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज तो बनाएंगे, ये त्रिभुज कौन त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि हम लोग पूरा त्रिकोणमिति कौन त्रिभुज में पढ़ेंगे? तो समकोण त्रिभुज में पढ़ेंगे। ठीक, अब सुनिए ये क्या होता है ना कि कॉट ए के बाद किया तो ए समझ जाए कि क्यों न्यून होगा, इसीलिए हमने ए यहाँ लिखा है, सी यहाँ लिखा है और बी को समकोण कर दिया है। तो ये बात को हमको लिखना पड़ेगा। माना कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, समकोण है, यानी जो बिंदु भी है ना वो क्या है? समकोण है। अब देखिए यहाँ पे उसने लिख रखा है कॉट ए, कॉट थीटा फॉर्मूला जानेंगे तो होता है आधार बट्टा लंब होता है, आधार बट्टा लंब होता है। ए से देखना है ना, चलिए ए से देखेंगे तो ये हो गया लंब, तो हमको पहले आधार निकालना है ना, तो आधार ये होगा, यानी ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। लंब कौन होगा? 3 सेंटीमीटर। ठीक, निकालना है हमको क्या? निकालना है हमको कर्ण। कर्ण को हम लोग क्या बोलेंगे? AC बोलेंगे, यानी AC बराबर √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पिछला क्वेश्चन में आप देखे होंगे, तो होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, AB का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस BC यानी 3 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, 4 चौका 16 प्लस 3 तिया 9। और आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है? 16 9 25, और 25 का वर्गमूल आप जानते होंगे 5 होता है, यानी ये कितना आ गया? 5। जो कर्ण हुआ वो 5 सेंटीमीटर हुआ। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है ना कि हमको ये क्वेश्चन के अनुसार जांचना है कि इसमें कौन कौन है। तो पहला की बात करें तो ये tan है, यहाँ भी tan है, cos है, sin है, यानी tan cos sin 3 चीज है। तो क्या करेंगे? तीनों का पहले निकाल लेंगे, यानी अगर हम tan निकालते हैं, tan थीटा यानी tan A की बात किया है, tan A बराबर tan थीटा बताइए, लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार होता है tan थीटा, लंब बट्टा आधार पर लिखेंगे लंब बट्टा आधार। चलिए A से देखेंगे तो लंब कौन होगा? 3, यानी 3 बट्टा कितना हो जाएगा? आधार कौन होगा? आधार होगा 4, यानी इसको हम हटा करके ऐसे लिख सकते हैं, लंब हो जाएगा 3, तो 3 लिख देंगे, और आधार कितना होगा? 4, यानी tan के हमने मान का कर लिया, ज्ञात कर लिया। tan A का मान ज्ञात कर लिया। किस लिए ज्ञात किया? ताकि मान में भरेंगे तो अच्छा रहेगा, पहले निकाल लेते हैं। तो अब बात करते हैं cos का, क्योंकि cos का ही मान भरना, तो cos पर निकाल लेते हैं। cos थीटा फॉर्मूला क्या होता है? cos A, cos का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण होता है। लेकिन हमको देखना है A से, यहाँ से देखेंगे
तो लंब ये होगा तो आधार कौन होगा 4, लंब और कर्ण कौन होगा यहाँ पे देख सकते हैं 5, यानी ये बात हम यहाँ लिख लेंगे 4/5। इसको भी क्या करेंगे घेर लेंगे क्योंकि ये मान भरने में काम आएगा। उसी प्रकार अब एक और रहा जिसका नाम साइन है, साइन भी निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर होगा, तो साइन थीटा जानते हैं ना, लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है। हमको ए से देखना है ना, तो ए से देखें तो लंब कौन हो जाएगा 3 और कर्ण तो जानवे करते हैं कर्ण फिक्स होता है 5, यानी ये बात को हमने 3/5 आया उसको भी क्या कर लेंगे लिख लेंगे। ये हमने बेसिक के तौर पर लिखा ताकि ये मान को हम निकाल कर सके भर सके। चलिए अब आते हैं एक क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन कहा है 1 - tan² a बटा 1 + tan² a बराबर cot² a - sin² a है, उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 - tan² a बटा 1 + tan² a बराबर cos² a sin² a है ना। अब यहाँ पे देखिए मान को हम रखते हैं, चलिए लिखेंगे 1 - tan के लिए आप निकाल चुके हैं कितना है 3/4 ना है, तो 3/4 लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे इसको स्क्वायर कर लेंगे बट 1 + tan के लिए कितना लिखेंगे 3/4, तो 3/4 इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे बराबर cos² a, cos के मान कितना लाया है 4/5 लाया है, तो 4/5 हो गया, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे माइनस sin² a है ना, sin² a इसका मान कितना है 3/5 है, तो 3/5 इसका भी क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, तब सुनिए लिखेंगे 1 - 3 × 9 क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 9/4 × 16 हो जाएगा बट्टा मेन बट्टा को अगला कलर से लिखेंगे इस तरह से बट्टा 1 + 3 × 9/4 × 16 हो जाएगा बराबर ये बोलिए 4 × 16/5 × 25 हो जाएगा माइनस 3 × 9/5 × 25 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये एक कलर से लिख देते हैं अच्छा रहेगा। अब देखिए ये संख्या के यानी 1 के बट्टा में 1 लिख सकते हैं और इसको ही बट्टा में 1 लिख सकते हैं। इसके लिए मेन बट्टा हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक, अब सुनिए ये और ये यानी 16 और 1 में एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 16 लिखेंगे। ठीक, और ये 1 जो है वो 16 में जब भाग देगा ना तो 16 मरतबे, और वही 16 जब 1 से गुना होगा तो हो जाएगा कितना 16 माइनस 16 जब 16 में भागा देगा तो 1 मरतबे, और 1 में जब 9 से गुना होगा तो 9 हो जाएगा। अब बात करते हैं नीचे की, देखिए ये 16 और 1 में जब एलसीएम लिया जाएगा तो 16 हो जाएगा। जब 1 16 में भागा देगा तो 16 मरतबे, और 16 से 1 में जब गुना होगा तो हो जाएगा 16 प्लस 16 में 16 से भागा पड़ेगा 1 मरतबे, 9 में 1 से गुना होगा तो हो जाएगा 9। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये बराबर हो जाएगा। देखिए इसको अगर बात करते हैं तो 25 और 25 यहाँ तो देखिए तो ये दोनों लग रहा है कि भिन्न का घटाव होगा,
भिन्न का घटाव के रूप में लग रहा ना, तो 25 और 25 में जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए एक मरतबा ना, यानी 16 माइनस 9 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 बचेगा, सॉरी 7 बचेगा। 16 देखिए 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, बट्टा, इसको कलर चेंज करते हैं। 16 में से 9 घटेगा तो 7 बचेगा, बट्टा ये 16 हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और मेन बट्टा तो ये हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 16 9 कितना होता है, 25, लिखेंगे 25 बट्टा 16, ऐसा हो सकता है ना, बराबर। इसको देखिए इसमें से घटाइएगा ना तो कितना बचेगा, 7, और बट्टा में कितना बचेगा, 25। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो लिखें कितना, 7 बट्टा 16 गुने, क्योंकि बट्टा के बट्टा में ना है तो यहाँ हो जाएगा 16 बट्टा 25 बराबर 7 बट्टा 25 ना है तो लिखेंगे 7 बट्टा 25। ठीक, अब देखिए 16 से 16 का हो गया, खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर में बचा 7 बट्टा ये कितना है, 25 बराबर है, तो बराबर लिखेंगे 7 बट्टा 25 है तो 7 बट्टा 25 आ गया। तो देखिए तो ये है इसके बराबर है, यानी 7 बट्टा 25 बराबर 7 बट्टा 25। हम आंसर में क्या बनेंगे, हाँ यानी है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हाँ, कोई दिक्कत नहीं, उतार लीजिए ठीक से। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। चलिए एक हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं और कोण B है उसको समकोण कर देते हैं, यानी ABC, और यहाँ पे देखिए B को हमने क्या कर लिया, समकोण बना लिया। अब देखिए एक मान लिखा है tan A बराबर 1/√3 है ना। चलिए मान को हमने पहले यहाँ लिख देता है, यानी tan A बराबर 1/√3 लिख लिया हमने। अब सुनिए tan थीटा फॉर्मूला का होता है, tan थीटा फॉर्मूला था लंब बट्टा आधार, यानी ऊपर वाला जो 1 है ये क्या है, तो लंब है, तो इसको लिखेंगे लंब, और ये जो √3 है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। ठीक, अब देखिए ये त्रिभुज में जब हमने A से देखता है तो ये जो लंब होगा वो कौन होगा, B से, यानी लंब होगा 1, और आधार की बात करते हैं तो ये हो जाएगा √3। कर्ण को निकालना होगा, चलिए कर्ण यहाँ निकाल देते हैं। AC निकालना होगा, यानी AC बराबर √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आगे देखिए √AB का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस
BC यानी 1 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा पता है कितना, √3 इंटू √3 यानी 3 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 बराबर 1, 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2, यानी यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए, अब हमने पहला प्रश्न को हल करता है जो ये है। चलिए पहला प्रश्न को हमने क्या करता है, पहले लिख लेता है। लिखा गया उसमें साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए, पहला जो प्रश्न है, साइन ए इंटू कॉस सी है, प्लस कॉस ए इंटू साइन सी है। अब आगे बढ़ते हैं, साइन ए यानी साइन थीटा। साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। अब ये लंब बट्टा कर्ण होगा तो ध्यान दीजिए, हमको देखना है कहाँ से, हमको यहाँ से देखना है। तो लंब कौन होगा 1, कर्ण कौन होगा 2, यानी लिखेंगे इसको सामने 1/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, 1/2। अब यहाँ पे इंटू, देखिए अब बात करता है कॉस सी का। तो कॉस सी, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस सी की बात किया, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण होता है। आप ही बताइए, जब सी से देखेंगे तो इसका जो लंब होगा ये होगा, हमको आधार चाहिए यानी 1, और कर्ण कौन होगा 2, यानी इसका ही मान कितना आता है 1/2 आता है। तो 1/2 लिखेंगे, प्लस ना है तो प्लस लिख लेंगे। कॉस ए की बात कीजिए। अब इस बार ए से देखना है, ए से देखेंगे तो लंब तो ये होगा, तो आधार की बात करेंगे तो क्या होगा √3, क्या होगा √3। अब बट्टा कर्ण की बात करें तो 2, यानी √3/2 गुने, अब यहाँ पे बात करें किसका, साइन सी की बात करेंगे। फार्मूला जानते हैं, लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण। आप बताइए सी से देखेंगे तो लंब का होगा तो √3 होगा, कर्ण क्या होगा 2 होगा, यानी इसका मान भरेंगे √3/2। कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा लेते हैं। अब देखिए, अगर इसको हम मान आगे बढ़ाएगा तो देखिए, जब एक में गुना करेगा तो 1 होगा, बट्टा 2 दूना 4 होगा, ठीक, प्लस √3 गुने √3, 3 3 9, और √9 का वर्गमूल 3, यानी यहाँ लिखेंगे कितना 3, बट्टा 2 दूना 4। एलसीएम का होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। 1 मतलब है ना, यानी 1 + 3, ठीक, सॉरी यहाँ छूट रहा, नहीं ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसका मान 4/4, कट जाएगा 1 मतलब है, यानी 1 इसका कहेगा आंसर आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर, अगर दूसरा की बात करें, चलिए यहाँ लिख देते हैं, यानी क्या है क्वेश्चन नंबर 2, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी है, ठीक। देखिए अब बात करते हैं कॉस ए का। तो कॉस थीटा फॉर्मूला आपको पता होगा, आधार बट्टा कर्ण। तो कॉस ए बराबर
आधार बटा कर्ण होता है। ए से देखना है ना, तो ए से देखेंगे तो लंब ये होता है, आधार कौन हो गया √3, यानी इसका लिए कहा जाएगा √3 होगा। √3 बटा कर्ण के मान 2, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं √3 बटा 2, √3 बटा 2 गुण कॉस सी का मान पूछा हो, कॉस सी करना है, तो कॉस सी करना है तो सी से देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा, तो आधार हमको क्या होगा 1 और कर्ण का होगा 2, यानी 1/2 माइनस, देखिए साइन ए के बात किया तो साइन ए यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। तो आप बताइए ए से देखेंगे तो लंब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कर्ण कौन होगा फिक्स है 2, गुण साइन सी कर दीजिए इस बार। तो जब सी करेंगे यहाँ के लिए तो ए से देखेंगे तो लंब कौन हो जाएगा √3, यानी √3 बटा, अब बताइए कितना हो जाएगा कर्ण के मान 2, यानी यहाँ लिखेंगे √3 बटा 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब √3 है जो 1 में गुना करेगा तो हो जाएगा √3 बटा 2 दूना 4 माइनस √3 में 1 गुना करेगा तो √3 बटा 2 दूना 4। आ रहा समझ में ना? आगे देखिए, इसका एलसीएम जो होगा वह हो जाएगा कितना 4, एक मतलब है ना, यानी √3 माइनस √3 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, तो √3 में से √3 घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी 0/4 और इसका मान आया क्या 0। तो इस तरह से पहला प्रश्न का आंसर यहाँ 1 आता है और दूसरा प्रश्न का आंसर कितना आता है 0 आता है। अब आप अच्छे से उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। चलिए जिस तरह से पढ़े ना उस तरह से त्रिभुज बनाइए, जिसका कोण क्या करना है समकोण करना है। चलिए यहाँ पे क्या करता है, हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसका क्या करेंगे Q को समकोण, यानी Q के पास 90 का कोण, तो यहाँ पे क्या होगा P हो जाएगा और यहाँ पे R हो जाएगा। देखिए PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR यानी ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ेंगे ना कितना बोला 25 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, यानी PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर कह रहा, ठीक है 25 सेंटीमीटर, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, इसको दे दिया है 5 सेंटीमीटर है। साइन P कॉमा कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो एक मान दिया है, दूसरा का मान इस तरह से दिया है। अब ये बताइए आप कि दोनों यानी कर्ण और आधार को जोड़ करके दिया कितना 25। थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे, दिमाग ये लगाएंगे कि कोई ना कोई को तो मानना ही होगा, तो मान लेते हैं QR के लिए x मान लेते हैं, तो लिखिए माना कि QR बराबर 1 सेंटीमीटर है, QR बराबर 1 सेंटीमीटर है। ठीक, तो सुनिए यहाँ पे बताइए P है R है, PR प्लस QR के लिए आप क्या माना है x, यानी x बराबर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर PR को आप रोकिएगा यानी PR बराबर हो जाएगा कितना, तो 25
और x जो प्लस में है वो सट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी x। तो देखिए तो हमने पी आर के लिए हमने क्या मान लाया, तो 25 माइनस एक्स लाया। ठीक, कब, जब क्यू आर कितना मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो मान तो लाए हैं लेकिन पूरा मान नहीं है, बल्कि इसमें चर पद भी मिला हुआ है। तो हमने क्या करेगा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लिखिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, हमने फार्मूला बताया है, पता है क्या, उसमें लिखे थे कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिखा था, आधार का स्क्वायर लिखा था। आगे बढ़ते हैं तो बता सकते हैं आप कि कर्ण इसमें कौन होगा, तो पी आर जो होगा कर्ण होगा। तो लिखेंगे पी आर के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे पी आर का स्क्वायर, पी आर कितना दिया है, तो 25 माइनस एक्स दिया है, तो लिखेंगे 25 माइनस एक्स। ठीक, 25 माइनस एक्स हो गया, इसका क्या करना है, स्क्वायर। चलिए कलर चेक कर देते हैं, यानी 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर पी क्यू के स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, ये पी हो गया क्यू का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो लिखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यानी इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कर देंगे, इसको तोड़ देंगे, यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। चलिए ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, तो लिखेंगे 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुने ए का मान हो जाएगा 25 गुने बी का मान हो जाएगा x प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। आसन में 25 का स्क्वायर माइनस 2ab ना, तो 2 गुने ए गुने बी। देखिए फिर से यहाँ ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस लिखा, 2 तो 2, ए का मान 25 तो 25 गुने बी का मान कितना है x, तो x लिखा, प्लस है तो प्लस बी का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, अब हटा लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह देंगे, 5 का स्क्वायर 5 5 25 प्लस है प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे जानिए 25 का स्क्वायर यानी 625 होता है, माइनस 25 गुना 50 एक्स होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक गुना करेंगे तो 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25 होगा। इसका पावर अधिक होता है, किस कहाँ लिखते हैं आगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, लिखेंगे 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आप क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। ठीक है, यानी इसको एक तरफ
ऐसे भी लिख सकते हैं पहले। देखिए इसको ऐसे लिखिए, जिसका पावर अधिक होता है ना वो पहले लिखाता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 625 बराबर, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये सही से लिखा गया क्योंकि जिसका पावर अधिक होता है ना वो पहले लिखाता है। अब देखिए इसको काटते हैं, ठीक। तो काटेंगे तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है 50x, वो भी माइनस में, तो लिखिए माइनस 50x प्लस 625 बराबर, केवल यहाँ 25 बचा है तो 25 लिख लेंगे, 25, ठीक। कुछ छोटा नहीं ना, नहीं छोटा। इसको क्या करेंगे, उस साइड करेंगे, क्योंकि ये भी अचर है ये भी अचर है, ये तो चर ना, तो इसको रोक लेंगे। माइनस 50 बराबर 25 माइनस 625 एक्स छूट रहा, माइनस 50 एक्स बराबर कितना बचेगा, तो माइनस 600 बचेगा ना, क्योंकि 600 में से 25 घट रहा है ना उल्टा, तो 600 बचेगा। माइनस से माइनस खत्म हो गया, यानी एक्स बराबर 600/50, काट सकते हैं 0 से 0, और ये बताइए 15 चौका 60, 12 25 60, यानी 12 मरतबा ये भी खत्म हो जाएगा, यानी एक्स बराबर कितना आया मान 12। अब बताइए कि ये जो मान है कितना आ गया 12, तो ये कितना होगा, तो 25 माइनस 12 बराबर कितना बचेगा, 13 बचेगा। ये मान कितना बचेगा, 13। अब सुनिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है साइन पी निकालना है, देखिए क्वेश्चन दिया है साइन पी, तो लिखेंगे साइन पी, साइन पी फार्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, पी से देखेंगे तो लंब का मान कितना होगा 12, यानी 12, कर्ण का मान कितना आ गया, देखिए निकाल रखे हैं 13, ठीक। तो एक आंसर ये आया। दूसरा का दिया है कॉस पी, तो लिखेंगे कॉस थीटा फॉर्मूला का होता है आधार बट्टा कर्ण, पी से देखें तो लंब ये ना होगा आधार 5, यानी 5 बट्टा कर्ण का मान कितना हो गया 13, यह भी एक आंसर आएगा, ठीक। तीसरा का दिया है tan p, tan थीटा लंब बट्टा आधार, लंब हो जाएगा कितना 12, आधार कितना होगा 5, यह भी एक क्या देगा आंसर देगा। तो इस तरह से हमारा साइन पी 12/13 दिया, कॉस पी 5/13, tan पी 12/5, इस तरह से 3 आंसर आया। उतार लीजिए अच्छा से, वीडियो रोक करके अच्छा से उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, पहला क्वेश्चन है, कहता है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, पता ना, tan जो 45 का मान होता है वह 1 हो जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे, जब 1 होता है और ये कह रहा है कि 1 से कम होता है, तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे असत्य बोलेंगे, क्या बोलेंगे असत्य। tan a का मान कुछ भी हो सकता है, यानी इसका आंसर क्या होगा असत्य होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा की बात करता है, तो कहता है कोण a के किस मान के लिए सेक a बराबर 12/5,
तो ये 12/5 संभव हो सकता है, क्योंकि सेक थीटा का मान जो होता है 1 से अधिक हमेशा होता है। देख सकते हैं सेक थीटा का मान 1 से अधिक हो सकता है, 2 भी होता है सेक थीटा में, होता ना है। तो ये क्या बोल सकते हैं, सत्य, क्योंकि ए का मान यानी सेक ए का मान सदैव 1 से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर अगर तीसरा की बात करते हैं तो कहता है कॉस ए कोण ए के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, असत्य। क्वेश्चन नंबर अगर चौथा की बात करते हैं तो कहता है कॉट और ए का गुणनफल होता है। नहीं, गुणनफल नहीं होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, असत्य लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, असत्य, क्योंकि कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है। अगर ऐसा करेंगे ना तो अर्थहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्थहीन। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो आप बताइए 4/3 होगा? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं होता है। आइए देखिए, तो जब 4 में हम 3 से भाग मारेंगे ना तो 1 मरतबा तो लग जाएगा प्लस। तो बताइए 1 से अधिक कभी होबे नहीं करता साइन थीटा में, और यहाँ पे मान ऐसा दे रखा है। तो यह भी क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। तो इस तरह से टोटल जो प्रश्न है एक्सरसाइज 8.1 में वो क्या होते हैं, समाप्त होते हैं।